नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा झारखंड प्रदेश ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस धरने को हटिया विधानसभा से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी संबोधित किया। लेकिन ये सरकार को पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आज पंचायत का चुनाव बिना ओबीसी का आरक्षण का बीत गया और अब उसकी मंशा है कि नगर निगम का चुनाव भी बिना ओबीसी के आरक्षण का बीत जाए। मैं यही देखता हूं और कभी कभी चिंता करता हूं और सोचता हूं कि हम लोग 54-55% आबादी की बात करते हैं, अपने हक हुकूक की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन जब भी समाज के साथ कोई सरकार हो, किसी दल की हो, किसी पार्टी की हो, अगर ओबीसी की हक को अगर थोड़ा भी छूने का कोई प्रयास करता है और समाज के लोग अगर सड़क पर नहीं उतरते हैं तो अपने आप में आत्मग्लानि होती है कि शायद आज ओबीसी समाज अगर पिछड़ा है और पिछड़ा करने की साजिश जो हो रही है, कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषीवार हैं। आज पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण का हो गया। हम लोग लड़ाई की बात करते हैं, 55% की बात करते हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने कैसा संघर्ष किया, इसका भी आकलन करने की जरूरत है। मैं अमरदीप भाई और पूरी ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला से लेकर मंडल की कमेटी को बधाई देता हूं कि ये कलयुग है, कलयुग में जगाना पड़ता है, लोगों को अपना हक लड़ाई लड़ने के लिए बताना पड़ता है। नहीं तो आज के इस युग में लोग अपनी अपनी चिंता में लगे हुए हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अगर समाज अभी नहीं जगेगा, समाज अगर अभी एकजुट नहीं होगा तो पहले भी लुटाए हैं, अभी भी लूटने की साजिश है। आने वाला समय ओबीसी समाज का हक हुकूक ये कोई भी सरकार आने के समय आपको कमजोर समझेगी, इसका एहसास मान के चलना चाहिए हम लोगों को। अगर हम लोग नगर निकाय का भी छठ पूजा के बाद जैसा कार्य योजना प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया है, सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर जेल तक का भी यात्रा करना हो तो ओबीसी समाज को करना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। अब नहीं लड़िएगा तो कब लड़िएगा? सब तो लुटाइए रहा है आपका। 27% तो आरक्षण के बाद कैबिनेट में पास कर दिए। अरे भैया, स्थानीय नीति पास कर दिए तो लागू करने में किसने रोका? पिछले बार भी स्थानीय नीति परिभाषित हुआ। अब जो स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय नीति है, उसको झारखंड सरकार अपने नहीं सॉल्व करना चाह रही है, केंद्र को भेजना चाह रही है। ओबीसी का आरक्षण केंद्र को भेजना चाह रही है। जो राज्य सरकार का काम है वो राज्य सरकार को करना चाहिए। ये लीपा पोती करके पिछड़ों को जो ठगने का प्रयास कर रहा है। आज हम पेपर में देखे 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान था। जो 50,000 होगी उसको क्या, जब भी आपने जो नियोजन नीति पारित किया उसमें आप स्थानीय को जोड़ने का काम कर रहे हैं नियोजन से। 27% उसमें हमको नौकरी में हमारे पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन बताएगा? ये आपको बताना होगा एक एक गांव में, एक एक पंचायत में, एक एक प्रखंड में कि आज जो वर्तमान सरकार है ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, आई वॉश करने का काम कर रही है। हम दे भी दिए, हम लूट भी लिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो जो स्थानीय नीति का मुद्दा आपको झारखंड सरकार को सॉल्व करना है, आप उसे लागू संकल्प निकाल के लागू कीजिए। कौन रोका है आपको? बहुमत की आपकी सरकार है। आप बोलते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपको किसने रोका? 27% आरक्षण, क्या हमारे अभी जो बहाली होगी, जो टीचर की बहाली होगी, उसमें पिछड़ों को 27% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन सभी मुद्दों पर मैं प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप योजना बनाइए, संघर्ष का योजना बनाइए, और चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे पिछड़ों की आरक्षण की बात हो, जहां भी जरूरत होगा नवीन जायसवाल आपसे कंधा से कंधा मिला के चलने का काम करेगा और आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।